नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं। एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग लगभग अगर कहें तो 42 वर्ष के आसपास की उनकी उम्र है। 1981 का इनका जन्म है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, किन रेखाओं का क्या मतलब है, कोई विशेष दाग धब्बा चिन्ह इत्यादि चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि लंबा हाथ है। लंबा हाथ है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। सामान्यतः अगर कहा जाए नौकरी भी विकल्प है ऐसे लोगों के लिए। व्यवसाय अगर करते भी हैं तो नौकरी के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अंगूठे की स्थिति, अंगूठा लंबा है, उंगलियां लंबी हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए भाग्यशाली होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवस्थाएं समय के अनुसार ऐसे लोगों की बनती रहती हैं। अब एक एक करके हाथ के अंदर चलते हैं। अंगूठा ऊपर से पतला है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग, ये हिस्सा छोटा है, तुनक मिजाज होते हैं, हड़बड़ाहट जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दबाजी हड़बड़ाहट नुकसानदायक है। इस पे अगर देखा जाए तो ये टूटा टूटा सा जो है यौ का निशान बन रहा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को बेवजह की चिंताएं और बेवजह का जो है सिरदर्द बना रहता है। एक बात, अंगूठे का पर ऊपर वाला पतला है तो ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी के कारण व्यक्ति के धन इत्यादि चीजों में बढ़ोतरी होगी। इस पे अगर देखा जाए दो तीन रेखाएं बन रही हैं, जहां पर जब भी रेखाएं बनती हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के पास वाहन, घर इत्यादि चीजों की सुख सुविधाएं रहेंगी। गुरु की उंगली अगर देखें शनि की तरफ घूम रही है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अपने क्रोध पे ऐसे लोगों को नियंत्रण करके चलना चाहिए। एक बात, ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा वाणी सौम्य है। वाणी ठीक है, बोलने का ढंग ठीक है, सोचने समझने की क्षमता है। पहले पर्व की अगर मैं बात करूं तो इस पर कोई विशेष दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है। शनि की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। शनि की उंगली लंबी होती है तो पेट से संबंधित, वात से संबंधित चीजों को ये दिखाती है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं पेट है। दूसरा पर्व अगर लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा और कहीं ना कहीं धन का संचय भी समय के अनुसार होगा, ये इसके संकेत देता है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। सूर्य का तीसरा पर्व अगर देखें तो मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को दिखाता है। जहां पर भी व्यक्ति काम करेगा इन चीजों को ये इंगित करता है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो घर परिवार में यश में कमी को इंगित करता है कि यश से संबंधित चीजें या सुख में कमी को भी ये बतलाता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जीवन में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को मिलता सब कुछ है लेकिन लेट, सभी चीजों में लेट इत्यादि चीजों को दिखाता है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा समय के अनुसार कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो उसको राह दिखाने वाला। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है तो ऐसे में भी कहा जाएगा कि विवाह से संबंधित चीजों में सदैव ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चिंताएं बनी रहती हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो सामान्य है। अब इनके अंदर के हाथ की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक माउंट की जो मुख्य है। सबसे पहले गुरु के हिस्से की बात करें तो गुरु के हिस्से पे जब भी एक रेखा जो है गुरु के क्षेत्र पे जाती है, ऐसे लोग दिल का प्रयोग ज्यादा करते हैं दिमाग की अपेक्षा। मतलब भावुकता में अपनी चीजों का नुकसान करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और भावुकता में बह गए, ये इसको इंगित करता है। जब भी गुरु के नीचे आता है तो ऐसे में कहा जाता है कि गले से संबंधित कफ, कोल्ड इत्यादि चीजों की समस्या भी समय के अनुसार दे सकता है। उसके अलावा अगर कहा जाए शुगर मुख्य चीज है। शुगर से अपने आप को हमेशा बचा के चलिए। हाथ में अगर देखा जाए इस जगह पे एक बॉक्स नुमा, टूटा हुआ बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। ये जब भी यहाँ पर बॉक्स बनता है और खुला बॉक्स बनता है तो ऐसे में धन के व्यय को ये दिखाता है। धन का व्यय तेजी से होता है, ये इसके संकेत देता है। और बॉक्स के अंदर अगर कहा जाए ये रेखा जा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में घर परिवार के ऊपर धन का व्यय, स्वास्थ्य इत्यादि चीजों में समय के अनुसार जो है होता रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की उंगली के नीचे अगर देखा जाए तो एक रेखा जो है ये गाढ़ी होके जो है गुरु की तरफ जा रही है। इस रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति का व्यवस्थाएं चलती रहें, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं, काम धाम इत्यादि चीजें सुचारू रूप से चलता रहे। यहाँ पर अगर देखा जाए 2 से 3 रेखाएं बन रही हैं। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही ऐसे लोगों के लिए बेहद खराब है। कर्ज लीजिए, बहुत देख दाख के लीजिए कर्ज, और कर्ज दीजिए तो भूल जाइए कि वो वापस मिलेगा, ये इसके संकेत देती है। यहाँ पर अगर कहा जाए बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में साल 2020-21 परिवार और घर परिवार को लेके जो है तनावग्रस्त या तनाव इत्यादि चीजों को दिखाता है।
स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में भी। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शनि के ऊपर अगर देखा जाए ये रेखा एक रेखा जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा वाहन गाड़ी इत्यादि चीजें आराम से चलानी चाहिए, एक बात। दूसरी चीज अगर देखा जाए ये रेखा का ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति अपने क्रोध में, गुस्से में अपनी चीजों का नुकसान करेगा। इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि ऐसे लोग चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा किसी के पीछे नहीं घूम पाते हैं। बुध सूर्य की उंगली के नीचे अगर देखा जाए एक रेखा जीवन में सफलता है, धन दौलत है इत्यादि चीजें हैं। दो रेखा बनने का मतलब ये हो गया, दो रेखा का मतलब ये, एक रेखा और बनी तो कहीं ना कहीं धन जो है जो कमा रहे हैं वो कहीं ना कहीं व्यय और खर्च में निकल रहा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा पिता और माता के सुखों में ये कमी करता है। इस पे छोटी छोटी रेखाएं बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी नौकरी से संबंधित चीज़ों में इजाफा को दिखाती हैं, नौकरी से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए अपना मकान बनता है, लेकिन कभी भी संपत्ति इत्यादि चीज़ें लीजिए तो देख दाख के लीजिए, ठीक है, और कोई डरने वाली बात नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन है, काम है, बोल के धन कमाना है। ये रेखा अगर कहा जाए ये अचानक सफलता है, ये अचानक सफलता को दिखाती है, अचानक से चीज़ों में व्यवस्थित करती है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए बोल के धन कमाने के संकेत देती हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बहुत दूर से आके मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन का शुरुआती दौर बड़ा संघर्ष में गया और कहीं ना कहीं अभी तक संघर्ष चल रहा है, एक बात। दूसरी चीज इसमें अगर कहा जाए यहाँ पर एक यौनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को घर परिवार का सुख भी नहीं मिला। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सीधी है, मस्तिष्क रेखा जब भी जो है सूर्य के नीचे उतरती है ये बेहद अच्छा संकेत देती है। उसके बाद आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा कुछ टूट रही है, इस पे एक रेखा मिल रही है, ये अचानक तरक्की को दिखाती है। साल 2023, 24, 25 अगर कहा जाए कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी का है, एक बात। सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों में प्रयास और मेहनत भरपूर मात्रा में करिए, कहीं ना कहीं सफलता को भी इंगित करता है, दूसरी बात। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए जैसे ये रेखा है और ये रेखाएं जो टूट रही हैं, ये रेखाएं जो टूट रही हैं, ये रेखाएं अगर कहा जाए ये दिखाती हैं कि व्यक्ति जहाँ पर भी काम करेगा वहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों से तनाव होगा, एक बात। दूसरी चीज़ ऐसे लोगों को जो भी काम करते हैं उसका यश नहीं मिलता, मतलब आपने किसी के लिए कुछ किया या ऑफिस में कुछ किया या नौकरी में कुछ किया तो उसका कोई यश नहीं मिलेगा और व्यक्ति मेहनत करके अपने काम करते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए मेहनती प्रवृत्ति के होते हैं। ये रेखा अगर देखा जाए जैसे शुक्र से एक रेखा निकल रही है, पत्नी अगर कहा जाए कहीं ना कहीं धन कमाने वाली या पत्नी के आने के बाद धन की स्थिति बढ़ती है, दो में से एक चीज़ों को ये इंगित करती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके काम करने को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। हाथ में अगर देखा जाए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ को दिखाती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी बनती है जिसका किराया, रेंट इत्यादि चीज़ें व्यक्ति को मिलता है और उसको कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है कहीं बढ़ाता है, ये इसके भी संकेत देता है। शुक्र के क्षेत्र पे अगर देखा जाए, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। इस पे अगर देखा जाए आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, सावधानी बरतिएगा, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को लेके तनाव इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है, सावधानी से चलिएगा। इसमें अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से सामान्यता अगर कहें तो सामान्य है, कोई डरने वाली बात नहीं। आने वाला समय अगर कहा जाए तो कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। इसमें अगर देखें तो साल 2025, 26, 27 आपके लिए गोल्डन टाइम रहेगा, उसमें संदेह नहीं है। आने वाले 2 साल भी बेहतर हैं, अपनी मेहनत और प्रयास को बढ़ा दीजिए। इसके हिसाब से अगर देखा जाए जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कुछ निर्णय लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेहतर समय है। जमीन मकान से संबंधित चीज़ों के लिए ये समय उत्तम कहलाएगा, आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। इसमें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं यात्राओं, स्थान के परिवर्तन से संबंधित योग भी हैं, जगह चेंज करने के योग भी चल रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन, देखिए धन, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और अंगूठा, ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में धन इत्यादि चीज़ें रहेगा। धन से संबंधित कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, धन की व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गवर्नमेंट जॉब में हूँ, क्या मुझे परमानेंट जॉब मिलेगी?
मैंने आपको बताया, ध्यान रखिए, अगला 2 साल 2.5 साल का पीरियड है, बेहद महत्वपूर्ण है। साल 2023-24 इसके लिए बहुत अच्छा है। क्या 1-2 साल में कोई एग्जाम, बिल्कुल आप प्रयास करिए। क्या गवर्नमेंट जॉब के साथ में क्लिनिक खोला जा सकता है? देखिए, क्लिनिक की अगर मैं बात करूं तो ये समय साल 2023-24 इन सब चीजों के लिए ठीक दिख रहा है। और बेहतर समय अगर आप पूछेंगे तो साल 2025 से लेकर 27 के बीच में अगर आप खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। अभी लड़की है, क्या लड़का हो सकता है? देखिए, लड़के का विचार अगर कहा जाए, संतान से संबंधित चीजों की अगर मैं बात करूं तो साल 2023-24 का पीरियड है कंसीविंग के लिए, संतान की कंसीविंग के लिए। रही लड़के का विचार अगर किया जाए तो बहुत मजबूत योग नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आप प्रयास कर लीजिए। अभी तक तो अगर कहा जाए तो योग ही नहीं चल रहा था संतान के लिए, अब अगले साल से स्टार्ट हो रहा है संतान कंसीविंग या संतान से संबंधित चीजों के लिए। लड़के की अगर मैं बात करूं तो कम योग है। अलगाव, बीमारी, एक्सीडेंट के कोई चांस, देखिए बीमारी की अगर बात करें, शुगर का ध्यान रखिए या खून जनित बीमारी जो होती है उसका ध्यान रखें, अपने गले इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। एक बात, दूसरी चीज़ अगर इसमें देखा जाए, अलगाव, अलगाव की कोई स्थिति नहीं है मेरे और पत्नी के लिए। देखिए, इसमें वैवाहिक जीवन में समय समय पर उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। ये साल भी अगर कहा जाए डिस्टर्बेंस को दिखाता था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संभल के चलिए, कोई चिंता वाली बात नहीं, चीजें चलती रहेंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्या मैं कोई लॉटरी जीत सकता हूं? देखिए, आकस्मिक धन लाभ की बात करें, अभी तो कोई ऐसा योग नहीं है लॉटरी से संबंधित चीजों के लिए। साल 2025 और 26 अगर कहा जाए तो योग बनते हैं, उस पीरियड में प्रयास करिएगा। कहीं ना कहीं जो है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, मिलने के संकेत हैं। मुझे बड़ा धन लाभ, शेयर मार्केट, जॉब, क्लिनिक। देखिए, बड़ा धन लाभ अगर कहा जाए तो है इसमें, और उसका मुख्य समय अगर कहा जाए तो साल 2024 से लेकर साल 2027 के बीच में है, जिसमें यह कहा जाएगा कि व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होगा। एक बात रही आपकी जो है शेयर मार्केट ताजी चीज़ों की बात करें तो खेल सकते हैं, नॉर्मली अगर कहें तो अभी तक तो ठीक नहीं था, अगले साल जुलाई के बाद थोड़ा थोड़ा लगा के जो है खेला जा सकता है। इसके बाद आपने पूछा है क्या मैं 55 से 60 वर्ष की उम्र में नेता बन सकता हूं? नहीं, नेता के कोई इसमें योग नहीं है, नेता से संबंधित कोई योग नहीं है। सब रेखाएं अगर कहा जाए इन सब चीज़ों में काटती हैं, यश ही नहीं देती हैं, प्रतिष्ठा में कमी देती हैं। ठीक है, नेताओं से लाभ या अधिकारियों से लाभ ले सकते हैं, वो एक अलग हो गया। किस उम्र में मेरी मृत्यु, देखिए मृत्यु की क्या मैं बात करूं, मृत्यु से संबंधित अभी तो ऐसे कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, अभी आयु आपकी पूर्ण है। तीसरा, इसमें अगर देखा जाए दूसरी शादी के चांस, देखिए पहली के चलाते रहिए क्योंकि दूसरी खराब है, पहले से बिगाड़ मत करिए, नहीं तो दूसरे में बड़ी दिक्कतें आएंगी। साल 2021-22 अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव का था, उसमें कोई दो राय नहीं है। सावधानी से चलिए, सावधानी रख के चलिए। इसमें अगर कहा जाए राहु और केतु, सूर्य और चंद्रमा का एक ग्रहण योग बन रहा है, किसी विद्वान आदमी से अपने राहु की शांति जरूर करा दीजिएगा। विधि विधान से 24,000 मंत्रों का जाप वैदिक मंत्रों से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा दीजिएगा। इससे आपके काम पे, नौकरी पे और विवाह तीनों चीज़ों पे असर पड़ेगा। रही दूसरी शादी वाली बात, तो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें दूसरी शादी वाली बात। देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए आने वाला समय बेहतर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सब रेखाएं अगर कहा जाए आपके लिए पॉजिटिव हैं, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए ये पॉजिटिव है। रेखाएं टूट रही हैं, शारीरिक ऊर्जा में कमी को दिखाती है। ठीक है, ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इस जगह पे त्रिशूल बन रहा है, तो वैवाहिक जीवन के प्रति भी सावधान रहिए। विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिए, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते चलिए, ये जरूर मैं कहूँगा। इसके अलावा हाथ अच्छा है, बस धन की व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कार्य क्षेत्र या काम आपके चलते रहेंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए, ये रेखाएं अगर कहा जाए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए ये प्रोग्रेस हैं, ये आपकी सफलता है, आपकी तरक्की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आने वाला समय बेहतर है, उसका यूज़ करिए। ठीक है, इसमें सभी प्रकार की व्यवस्था, घर गाड़ी इत्यादि चीज़ें, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर कहा जाए एक सुख जो होता है उसमें कमी है। जो आपका पूरा पहले भी घर था, माता पिता वाला घर था, भाई बहनों वाला घर था, उसमें भी कहीं ना कहीं सुखों में कमी है। और आने वाले समय में अगर कहा जाए धन की अगर बात करें तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब रेखाएं आपके लिए सपोर्टिंग रेखाएं हैं, सपोर्ट करने वाली रेखाएं हैं। एक बात,
प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी रख के चलिएगा और खून जनित बीमारी का देख रेख से चलिएगा। खान पान का थोड़ा सा बचा के चलिएगा। एक बात, दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, मन थोड़ा सा खट्टा जरूर होगा। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जहाँ पर भी काम करते हैं, थोड़ा सा लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरप्ट मत होइएगा, बहुत ज़्यादा किसी से घुल मिल के मत चलिएगा, अपनी तरफ से सावधानी रख के चलिएगा। कुछ उपाय हैं, उन उपायों को आपके व्हाट्सएप में मैं भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।